बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, काफ़ी अरसे बाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम इस व्लॉग में खैबर पख्तूनख्वा के न्यू वज़ीर आला जनाब सुलेमान अफरीदी के हवाले से बात करेंगे कि 3 डायमेंशंस पे हम बात करेंगे कि सुलेमान अफरीदी कितने इंपॉर्टेंट है। 92 लाइक एमपीएज़ में से सुलेमान अफरीदी का इंतखाब करना इमरान खान की तरफ से, और इसके साथ-साथ कबायली इलाकों में जो आजकल या खैबर पख्तूनख्वा में जो बदअमनी की जो लहर है, ये इसमें सुलेमान अफरीदी क्या रोल अदा कर सकते हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकाजात जो 2018 में 25th अमेंडमेंट के ज़रिए से खैबर पख्तूनख्वा में जबरन ज़म किए गए हैं विदाउट कंसल्टिंग, और लोगों के जो जज्बात थे, लोगों के जो एहसास थे कबायलियों के, वो मालूम किए बगैर खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया। और ये वादे किए गए कि भाई लाइक हर एनएफसी वार्ड में खैबर पख्तूनख्वा या लाइक हर प्रोविंस से 100 बिलियन जो है रुपीज़ जो है वो हम कबायली इलाकों को देंगे, और ये खैबर पख्तूनख्वा में डेवलपमेंट पर ये खर्च होंगे, और वहाँ का एजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम है, वो हमने देखे तकरीबन कुछ 7 साल पूरे हो रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाके हैं उसके हालात जो है वो पहले से इंतहाई बदतर हो चुके हैं। लाइक वहाँ पर ना कोई बिजली है, ना कोई लाइक या इस पे तो हम बात ही नहीं करते इस सहूलियात की वजह से। वहाँ पर तो रहने का हक भी किसी को हासिल नहीं है। वहाँ पर तो लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। वहाँ लोग लाइक तकरीबन हर कबायली जो है वो ये समझता है कि तकरीबन उन्होंने अपने ज़हनों से कबायली इलाकों में लाइफ़ गुज़ारना, वहाँ पर वहाँ का जो सोशल लाइफ़ है, वहाँ का जो मार्केट है, उस लाइक वहाँ से लोगों के जो लाइक उनके जो ज़हन में एक सोच होता है कि भाई वहाँ हम जाएँगे, रहेंगे, वो तकरीबन लोगों के ज़हनों से ये निकल चुका है कि क्योंकि हालात कुछ इस तरह है कि भाई अनएक्सपेक्टेड हालात हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ लोग कैसे रह सकते हैं। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, अब सियासी पार्टियों को अगर हम देखते हैं तो कोई भी सियासी पार्टी, यहाँ मैं किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, वो मेजॉरिटी पार्टीज़ जो है जो वहाँ कबायलियों के नाम से सियासत कर रहे हैं, अक्सर ऐसी पार्टियाँ हैं कि जिनके एमएनएज़ जो है वो सिर्फ कबायलियों से हुआ करते थे। बाकी पाकिस्तान के किसी लाइक लाइक होंगे, बलूचिस्तान से भी कुछ सीट होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों से, लेकिन वो बहुत कम होंगे। लेकिन जब भी कुछ नुमाइंदगी आई है तो वो फाटा से उनको मिलती थी। उन्होंने भी फाटा के लोगों को, फाटा के सियासतदानों को, फाटा के नुमाइंदे जो होते थे उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी है। वो चाहे अब किसी पार्टी के जो तंजीमी ढांचा है उसमें कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन उनको नहीं दी जाती है, कोई मरकजी ओहदा ऐसे लोगों को नहीं दिया जाता है कबायलियों को। मतलब वो किसी भी हर पॉलिटिकल पार्टीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इनका अगर है तो मुझे बता दें कि भाई कोई भी सियासी पार्टी हो कि जिन्होंने कबायलियों को किसी अपने तंजीमी ढांचे में, कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन की बात नहीं कर रहा कि भाई कोई सीएम बनाया हो, कोई लाइक मरकजी कोई इस तरह कोई मिनिस्टर बनाया हो, या कोई फॉरेन मिनिस्टर बनाया हो, तो ये आपको बहुत कम मिलते हैं। हाँ, अगर ये लोग ये कहते हैं कि भाई पहले सीएम का ओहदा नहीं हुआ करता था, लाइक सीएम का ओहदा तो अभी आया है, लेकिन तंजीमी ढांचा तो था। तंजीमी ढांचा तो जब से ये पार्टियां काम कर रहे हैं तंजीमी ढांचे में, तो उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ नहीं हुआ है। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट कबायली सन विल रन द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। सो ये हम सब के लिए बहुत फार की बात है। हाँ, अब सुहेल खान अफरीदी कितने इंपॉर्टेंट है इस सिनेरियो में, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है अब वो मुख्तलिफ फ्रंट पे लड़ रहा है, दहशतगर्दी के साथ मुकाबला कर रहा है, और इंटरनल गवर्नेंस के मसाइल है। पिछले गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो हालात ख़राब किए हैं, तो वो सब यही प्रॉब्लम्स हैं। खैर, आई एम नॉट डिफेंडिंग इमरान खान। इमरान खान की पॉलिसीज़ को मैं डिफेंड नहीं कर रहा। इमरान खान की पॉलिसीज़ ही है कि भाई जो खैबर पख्तूनख्वा के पिछले 4 वज़ीर आला थे उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई नील। ये एक मीन के किसी भी लीडर घर का जो बड़ा होता है उसके चोटों के बारे में उस लाइक घर का बड़े बड़े के परफॉर्मेंस ये होते हैं कि भाई उनके घर के चोटे जो है वो कितने अच्छे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो बड़े के ऐसा कोई ऐसा और कोई नहीं होता, पैमाना नहीं होता कि हमें कहें वो खुद अच्छा बंदा है। नहीं नहीं, उनके घर वालों को लोग देखते हैं कि भाई वो कैसे हैं। सो इमरान खान का ये फेलियर है कि भाई वो अच्छा सेटअप खैबर पख्तूनख्वा को तीसरी बार मुसलसल कंसेक्यूटिव नहीं दे पा रहे हैं, तो ये दिस इज हिज फेलियर। सो लेकिन अब यहाँ पर हमको इसलिए इनको लाइक अप्रिशिएट करते हैं कि भाई एक कबायली सन को, और वो कबायली सन कि जो एक मिडिल क्लासेस का ताल्लुक है। आपको पता है कि भाई सिर्फ इधर एमपीए के लिए लोग सीटों के लिए वो बोलियां लगाते हैं, और ये ऐसा बंदा है कि जिसके पास कोई एक पैसा नहीं था, और मीन के कि वो इलेक्शन लड़ते, फिर उनके जो आईएसएफ की जो मुख्तलिफ टीमें हैं उनके लिए चंदा जमा करके उनको एमपीए सीट के लिए उनको टिकट ली, और फिर आगे इलेक्शन लड़वाया और वो जीत गए। और ये मीन के तो एक अच्छी बात है, और ये हम अप्रिशिएट इसलिए करते हैं। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अपने जो स्टूडेंट विंग्स है उनको यूटिलाइज करो, ये अपने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से निकलो। ये आपके जो ख़ानदानी जो और आपने जो लाइक जो डायनेस्टीज़ बनाए हैं, इवन मेयर बनाने के लिए आपने डायनेस्टीज़ बनाए कि भाई उस फैमिली से मेयर बनेगा। आपने एमपीएज़ के लिए डायनेस्टीज़ बनाई हैं, आपने लाइक एमएनएज़, एमपीएज़, और आपने अपने जो तंजीमी ढांचे है उसके लिए आपने डायनेस्टीज़ बनाए हैं कि भाई वही बनेंगे। नहीं, ये लोग जो है यूनिवर्सिटीज़ में आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। ये घरों से आते हैं, ये पढ़ते भी हैं, और आपके बयानी को भी आगे प्रमोट करते हैं। आप सुहेल खान अफरीदी से जाए ना, मैं मीडिया वालों से पूछता हूँ कि आप बताएं उनको कि भाई उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए, आईएसएफ के लिए, पाकिस्तान लाइक तहरीक इंसाफ यूथ विंग के लिए उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने जो धरने दी हैं, उन्होंने जो लाठी चार्ज है, मीन के वो सब चीज़ें लोगों को बताए, स्टूडेंट्स को इंकरेज करे कि भाई आए स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की तरफ। और वो मीन के दीगर पार्टी में नहीं कह रहा कि भाई बाकी पार्टियों के जो लोग हैं वो भी
आज ये होता है कि इंसाफ को ज्वाइन करे या आईएसएफ को ज्वाइन करे, नहीं, अपने पार्टीज में लोगों से पूछो, अपनी लीडरशिप से पूछो कि भाई वो वज़ीर आला बन सकता है, इंसाफ आईएसएफ का सदर है वो वज़ीर आला बन सकता है, हमें कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन क्यों नहीं दी जा रही हो? अपनी जो मरकजी कौंसिल की मीटिंग होते हैं, अपनी सूबाई कौंसिल की जो मीटिंग होते हैं, ज़िले की जो होते हैं, उसमें आप अपने पार्टीज के लीडरशिप को बताओ कि भाई हमें वी शुड बी देयर एज अ पार्ट ऑफ द कौंसिल मीटिंग। आप लोगों से उनको लाइक इनपुट देना चाहिए। लेकिन देखिए, आप खुद देखते हैं कि कौन सी पार्टी है कि भाई वो अपने स्टूडेंट विंग्स के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं उसमें। सारे वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के लोग होते हैं, सारे वो खानदान होते हैं कि जो बैठे होते हैं सोफों के ऊपर, वही चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट किया जा रहा होता है कि भाई नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होती है, कोई गलत पॉलिसी पे बात नहीं हो रही होती, सारे सब अच्छा है करट लगाया होता है सबने। सो सब यूथ को मैं कहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लोग हैं, स्टूडेंट फेडरेशन चला रहे हैं, उन सबसे मैं अपील करता हूँ कि भाई आप अपने पार्टियों को मजबूर करें कि भाई मुराद सईद को इतनी अच्छी पोजीशन दी जा सकती है एक पार्टी में। सो लाइक वो भी एक स्टूडेंट लीडर था। अभी तहरीक इंसाफ के मीना खान है, इसके साथ साथ बहुत है इनके, आप देखते हैं शाहिद खान है। सो ये सारे स्टूडेंट विंग से निकले। और मुझे किसी दूसरी पार्टी का नाम बता दें आप कि भाई वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा हो। हाँ, ये है कि भाई इस्लामी जमात तलबा के लोग हैं, लेकिन वो इस्लामी जमात तलबा में लाइक उनको वो सेटअप नहीं दी जाती है, वो फिर दीगर दूसरे पार्टियों में चले जाते हैं, उनको अच्छी अच्छी पोजीशन दी जाती है। लेकिन मैं सबसे अपील करता हूँ कि अपने स्टूडेंट विंग्स को इस्तेमाल करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुहेल खान क्या कर सकते हैं कबाइल के लिए? सुहेल खान कबायली सन है, वो वहाँ की रवायत को जानते हैं, वो वहाँ के लोगों के रस्म व रिवाज को जानते हैं, वो वहाँ के हुजरे और मस्जिद जुमात को जानते हैं, वो वहाँ के लोगों मलक, वहाँ के बड़ों को, वहाँ के उलमा को, वहाँ के सब लोगों को वो जानते हैं, वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स जो है उनसे वो बाखबर है, वहाँ जर्गी सिस्टम से वो बाखबर है। तो मैं अपील करता हूँ रियासत से कि सुहेल खान को फ्री छोड़ दे आप, कि वो जिस तरह चाहे, जो उसका सोच हो, वो कबायलियों के लिए उसका कोई हल निकाल ले, ताकि कबाइल जो है वो भी बाकी लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सके, वो अपने इलाकों में लाइक इज्जत की ज़िंदगी गुजार सके, और वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का वही अपने इलाके में सोचे। ताकि ये क्या है, लाइक ये जो आपका 1 करोड़ की जो आबादी है, 1.5 करोड़ की आबादी, वो पूरे पाकिस्तान में बिखरी पड़ी। कोई उनका अपना घर नहीं है, कोई लाइक कोई कैंपों में रह रहे हैं, कोई किराए के मकानों में रह रहे हैं, कोई दीगर इलाकों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उधर घर उनके सारे डिस्ट्रॉयड है। सो मेहरबानी करें, सुहेल खान अफरीदी को लाइक ऑन बोर्ड ले ले वफाकी हुकूमत और जो रियासत है, ताकि इस मसले का कोई हल निकला जा सके, और हमें पाकिस्तान में पुरअमन और एक बाइज़्ज़त शहरी की ज़िंदगी जो है वो नसीब हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, कबायली पाइंदाबाद। थैंक यू।